कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कफन नामक कहानी से लिया गया है। लच्छू लगभग 60 वर्ष, झुर्रियों से भरा चेहरा, फटी पुराने कपड़े और धूल से सना शरीर होता है। जीवन भर कामचोर रहा है, लेकिन चालाक है, तर्कों में माहिर, हर हाल में बहाना निकाल लेता है। अपनी गरीबी को भाग्य और समाज की साजिश मानता है, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं। इस दुनिया ने हमें क्या दिया जो हम इसे कुछ लौटाएं? पेट की भूख तो धर्म से नहीं बुझती। माधव लच्छू का बेटा 25 वर्ष का, हड्डियों का ढांचा, गुस्सैल पर अंदर से टूटा हुआ, पत्नी के लिए भी कोई विशेष भाव नहीं, बस जीवित रहने की लड़ाई में उलझा। लच्छू से प्रभावित, कभी कभी उससे भी ज्यादा लापरवाह रहता है। काम करके क्या मिलेगा? मेहनत करने वाले खेतों में मर जाते हैं और हम भूखे बैठे हैं। माधव की पत्नी कुसुम गर्भवती होती है, जो कमजोर, बीमार लेकिन मजबूत इरादों वाली स्त्री है। ज्यादा नहीं बोलती, मुस्कुराती है बच्चे के आने की खुशी में, पर उसकी सिसकियां, संघर्ष और मौन चीख हर दृश्य में बोलते हैं। जर्जर झोंपड़ी, ठंडी रात, सन्नाटा। कुसुम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और भीतर से कुसुम की कराह बाहर तक सुनाई देती है। बाहर लच्छू और माधव दरवाजे के पास बैठे होते हैं और बीड़ी पी रहे होते हैं। लच्छू बीड़ी सुलगाते हुए बोलता है, कितनी देर से तड़प रही है। कोई सानी औत होती तो कब की जन चुकी होती। घर में अन्न का एक दाना नहीं, वो भी खाने को कुछ मांगती है तो झुंझलाहट होती है। औरतें तो जन्म जन्म की दुखियारण होती हैं। जन्मते हुए मर जाए तो अच्छा ही है। पूरी रात दर्द से चिल्लाती रहती है। सुबह मौत का सन्नाटा। झोंपड़ी के अंदर कुसुम की आंखें खुली, मगर जीवन समाप्त हो चुका होता है। माधव धीरे धीरे अंदर जाता है और चुपचाप बाहर लौटता है। माधव धीमे स्वर में कहता है, मर गई बाबू। लच्छू कुछ पल चुप रहकर कहता है, हे भगवान, तूने इतनी जल्दी सुन ली उसकी प्रार्थना। गांव के लोग आते हैं, शोक जताते हैं। पुरुष खड़े देखते हैं, कुछ सहानुभूति, कुछ मजाक उड़ाते हैं। गांव का आदमी एक आदमी कहता है, इन लोगों ने जीते जी कभी उसे 2 रोटी नहीं दी थी, अब कफन के नाम पे चंदा मांगेंगे। लच्छू और माधव गमगीन चेहरों से लोगों से कफन के लिए मदद मांगते हैं। लच्छू रोनी सूरत बनाकर कहता है, भाई साहब, बहू ने बहुत कष्ट सहा, अब उसकी आत्मा को चैन देने के लिए कुछ मदद कर दीजिए। कफन नहीं होगा तो उसका मुंह भी नहीं देख पाएंगे। सुनो, ये लोग कफन खरीदने नहीं जा रहे, ये पैसे उड़ा देंगे। इतना माल तो हमने सालों में नहीं जोड़ा, जितना आज लोगों ने दे दिया। चलो शराब और मटन पहले पीते खाते हैं। कफन से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या हमें 2 रोटी से? बापू पहले खाते पीते हैं पेट भर। बेटी, तुम्हारे बिना ये सुख कभी नसीब नहीं होता। आज तो चैन से खा पी रहे हैं। हाँ बापू, अब कुसुम स्वर्ग में होगी, वहां रोटी पकी होगी, दूध दही होगा। दोनों हंसते हैं, मदहोशी में, अंधेरे में स्याही जैसा व्यंग्य। दोनों नशे में धुत हो चुके हैं। शराब की बोतलें बिखरी होती हैं। झोंपड़ी में माधव की पत्नी का निर्जीव देह अब भी वैसी की वैसी पड़ी है। जब भूख इंसानियत को निगल जाती है, तब कफन भी एक मजाक बन जाता है। लच्छू और माधव तो सिर्फ एक कहानी के पात्र थे, लेकिन आज हर शहर, हर गांव में ऐसे हजारों लच्छू और माधव जिंदा हैं, जो भूख, सिस्टम और टूटे हुए सपनों की पैदाइश है। तब समाज खामोश था, आज भी है। तब व्यवस्था गूंगी थी, आज भी है। तब भी इंसान मजबूरी में जानवर बनता था, आज भी बन रहा है। बस फर्क इतना है, अब कैमरे हैं, लेकिन संवेदना नहीं। कफन आज भी लिखा जा रहा है, किसी फुटपाथ पर तड़पती मां के लिए, किसी सरकारी अस्पताल में मरते बच्चे के लिए, किसी बेरोजगार बेटे के लिए जो पिता की लाश को ऑटो में लाद कर घूमता है। तब रोटी के लिए इंसानियत गिरती थी, आज रील्स और लाइक्स के लिए। तब औरत मरती थी कफन के बिना, आज मरती है अस्पताल के बाहर बिना इलाज के। अगर यह कहानी हमें झकझोरती नहीं है, तो शायद हम पहले से ही मर चुके हैं।